मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये आपकी क्लास फर्स्ट की डिजिटल क्लास में मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का लेसन 7 वचन पढ़ाऊंगी कि वचन क्या होते हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु की संख्या किसका पता चले, संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसका एक से अधिक एक या उससे अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो समझ में आया ना बच्चों। शब्द के जिस रूप से कोई भी प्राणी या वस्तु है उसके एक या ज़्यादा होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो चलिए पढ़ते हैं हम। एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, किसका? एक वस्तु। कितनी वस्तु? एक वस्तु का होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, बुढ़िया एक है, बुढ़िया एक है, नदी एक है, पुस्तक एक है, कॉपी एक है, घोड़ा एक है, शेर। ये सभी वस्तुएं कितनी हैं? एक हैं। तो ये सब एक वचन है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम बहुवचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, एक नहीं उससे अधिक वस्तुओं का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आले एक से अधिक हुए ना, कापियाँ, बूढ़े, चूहे, लड़के, बच्चे, पुस्तकें, पंखे, संतरी, ये सब क्या हैं? एक से अधिक है। तो ये सब बहुवचन हुए। तो चलिए कुछ और एक वचन बहुवचन शब्दों को हम पढ़ते हैं। जैसे आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। इसी तरह बच्चों बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको स्वयं ही पढ़ना है। तो सम्मान देने के लिए क्या? सम्मान या आदर। जब हम किसी को आदर देते हैं, क्या देते हैं? आदर या सम्मान देते हैं, तो उसके लिए हम सम्मान देने के लिए हम एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। कैसे करते हैं? बहुवचन में। जैसे माँ खाना बना रही हैं, तो यहाँ है क्या हो गया? बहुवचन। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में शब्द का प्रयोग करते समय, जब हम कोई वाक्य में शब्द का प्रयोग करते हैं, करते समय क्रिया भी क्या? क्रिया भी एक वचन तथा बहुवचन हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अमित के पास कलम है, तो यहाँ क्रिया क्या है। तो यहाँ इसका बहुवचन होगा अमित के पास कलमें। ये भी बदल गया बहुवचन में और इसकी क्रिया भी बदल गई है। इसी तरह बच्चा सोया, तो बच्चे सोए, इसकी भी क्रिया बदल गई। लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। छात्र भागता है, छात्र भागते हैं। ये सब इनकी क्रियाएं भी बदल जाती हैं। राधा के हाथ में किताब है, राधा के हाथ में किताबें हैं। तो इसके साथ वाक्य के साथ एक वचन और बहुवचन में उसकी क्रिया भी बदल जाती है। तो बच्चों इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? वचन के बारे में कि जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। और वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों इस लेसन को आपको और अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो एक वचन बहुवचन शब्द दिए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू।